आर्टिकल 19(1) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रिंट मीडिया और राइट टू एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल उसमें नहीं है, एसोसिएशन आर्टिकल 19 में ना, सेकंड में 19 क्लॉज 1, अच्छा क्लॉज 2 ना, तो कोई मैं कह रही हूं दोनों में से लेकिन यार ये आंसर पता होने का तुमको अब मैं एक वर्ड आ रहा है तो बोलना चाहूंगा नहीं, नाम कहाँ है मार्कर सर, अच्छा पढ़ने की आदत महंगी पड़ेगी, ऐसा नोट से देखिए जल्दी है सर, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो हम कोई भी चीज तो डिबेट हो सकती है ना, ऐसा ही हूं नहीं, हम एक बार फ्रेम में देख लीजिए ना कोई ये आपने दिया है आप कंटिन्यू 19 में क्या है 6 टाइप के जो है ना 6 है उसमें, ये 19 जैसे 19(1), 19(2), 19(3), तो जो सर बोल रहे थे ना वो 19 का पार्ट में 19(2) का है, ऐसे ऐसा पूरा ऐसे 19(6) तक है, 19(4), 19(5), 19(6), तो क्वेश्चन होता है कि 19 में कितने प्रकार की सब टॉपिक्स है, तो कितना बोलोगे 6, पर मैं कभी याद ही नहीं कराती क्योंकि 9 का उल्टा करना 6 से बचा। आपने पीएचडी करी है? कुछ भी नहीं करा मैंने, पता कैसे पता है ना, एड्रेस है ना, पता है ना। चलो अब वापस टॉपिक पे आ जाना क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, आज क्लास को लीव कर आने में मुझे टाइम लग गया। स्टार्ट कर दें? मुझे लग रहा है समथिंग इज मिसिंग, यहाँ पर 2 वॉइस थे वो नहीं आया। हाँ तो एक इमेज याद रहती है कि कौन कौन है। हमारे क्वेश्चन रहता है ना 19 में कितने प्रकार की धारा है, 19 में 6 है, 19 को अच्छा याद ठीक से गलत नहीं, आप दोनों उस पर है। बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कोलार गोल्ड माइंस कहाँ है? वो तो इन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 ही देखा। सर अट्टागामा से नहीं, अट्टागामा डेजर्ट का मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बताओ ना अट्टागामा सर वो कहाँ, कटप्पा नहीं, कटप्पा कर्नाटक का है सर, वो अभी दूसरी मैम के पास है तो वही दे दो ना सर। वो भी कर देंगे। चलो पता नहीं मेरे एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो गिरेगा वो तो यूज तो होगी थी मैं वॉइस, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मेरी तो वैसे बहुत रानी मुखर्जी टाइप आवाज है। फिर कॉपी हुई थी आवाज की आकाशवाणी में, चलेगा? चल जाएगा, ऐसे ऐसे करूंगी जब वो कुछ छुपाते हैं ना जो टेररिस्ट होते हैं, कुछ शायद नहीं।
सही तो है यार, हाँ सही होगा ठीक फिर, है। सही होगा। यही तो है ना। हाँ सही बात है। सही तो है सर। तो ये बच्चे भी मुझे बेवकूफ बना देंगे, पता चले रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा आज। हाँ हाँ भैया, चलो स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। वी आर रनिंग चैप्टर। We started in running chapter, which is mineral energy resources. हाँ, tell me about the minerals. What is the mineral? Definition of minerals. बैठे बैठे बता सकते हो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, सफिशिएंट है बट कंप्लीट नहीं है। हाँ that is the complete definition of minerals. हाँ, metallic minerals. Tell me about metallic minerals. Name the minerals. Metallic minerals कि iron minerals है, ये ferrous minerals है। प्रीसियस, ठीक, उसमें ये मेटालिक, नॉन मेटालिक और प्रीसियस। प्रीसियस एक्सेट्रा। हाँ, नॉन मेटालिक मिनरल्स। मैम नॉट टिन। हाँ, यस यू कैन। नॉन मेटालिक, नॉन फेरस और नॉन मेटालिक बहुत। नॉन मेटालिक माइका, ग्रेनाइट, पोटैश, सल्फर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। रीड किया है बच्चे ने। यस, लर्न है, लर्न बाय हार्ट है। नॉन फेरस कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। और एनर्जी, एनर्जी टाइप ऑफ कोल्स, हामेटाइट, लिमोटाइट, सिडराइट। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में करेंगे। वी कैन स्टार्ट। लास्ट हमने कहाँ पर लीव किया था? सेडिमेंट्री रॉक। फर्स्ट वाला हम दोबारा रीड करेंगे। हम कहाँ पर थे? फर्स्ट नंबर 49 पेज नंबर। चेक। यहाँ से हम मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, यही थे हम। और इसका फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था। फर्स्ट हमारे पास था वेंस एंड लोड्स, यही था। तो वेंस और लोड्स, कोई मुझे डिफाइन करेगा? हाँ, लार्जेस्ट क्रैक्स आर लोड्स। अर्थ के जो पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट एंड देन पार्ट मेंटल, कोर, मैग्मा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हीट या प्रेशर होता है तो ये क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ये पिघलने के बाद जब ये ठंडा होता है या थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है तो ये यहाँ से जो ये ऊपर की ओर, क्या हो गया? ये कहीं नहीं है। हाँ, पहले जो चल रहा है ना उसे कंटिन्यू, फिर उसके बाद में, क्योंकि फिर लिंक डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। हाँ, तो यहाँ पर ये मिनरल्स जो होते हैं वो इस फॉर्म में आ जाते हैं, और हमारी जो रॉक्स होती है इस तरह, तो ये यहाँ पर वेंस और लोड्स के फॉर्म में होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसका। नेक्स्ट हम सेकंड पे थे, बेड्स एंड लेयर्स। सेकंड जो हमारा है, बेड्स एंड लेयर्स, यही है। सिंपल आप बात करोगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट रखो कि जो मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ही रखे होंगे, डेप्थ में होंगे।
डेप्थ में होंगे तो टिक करना पड़ेगा इनको, तो डेप्थ में होंगे तो अब यहाँ सपोज करो ये मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, इस तरह की माइनिंग सेट करनी पड़ेगी। दैट इज द बेड्स एंड लेयर्स। इसको हम रेड होल माइनिंग भी बोल सकते हैं, रेड होल माइनिंग। एक पर्टिकुलर ट्राइब्स होती है जो इस कार्य को करती है, या गवर्नमेंट ऑथोराइज होती है, या प्राइवेट में भी सेक्टर में लोग इसमें काम करते हैं, और ये कहलाती है रेड होल माइनिंग। इसमें आपको पूरा यहाँ से ये ओपन एरिया डिग करने की नीड नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक टनल बनाएंगे, टनल बनाकर डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, और टनल बनाने के बाद ये यहाँ से आपका मिनरल्स लेंगे और ऊपर सर्वाइव कर जाएंगे। आपने बहुत सारी कोल्स माइन देखी है, पिक्चर देखी है, टीवी में बहुत वगैरह में आता है। कभी कभी यहाँ पर गैस लीक हो जाने के कारण पॉइजनस कंडीशन हो जाती है, लेबर्स की डेथ हो जाती है, तो वो यहीं पर होती है। कभी लैंड स्लाइडिंग हो जाती है तो ये टनल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये एक प्रकार से कोल के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। क्लियर? अब इसको रीड करो आप, सेकंड वाले को। कौन मास्क की तो नहीं आएगा यहाँ, बस स्पीड कम रखना। हाँ, एंड सेंटीमेट्री रॉक कहाँ से? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मीनिंग ऑफ बेड्स एंड लेयर्स? ओके, प्रॉपर। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट। दे हैव बीन तो कोल और आयरन के लिए बेस्ट होता है इस तरह की माइनिंग। हाँ, नेक्स्ट। अनदर ग्रुप ऑफ जिप्सम, पोटाश, साल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। ये एग्जांपल याद रखना भैया। बेड एंड लेयर्स के एग्जांपल कौन है, कौन कौन से हैं? तो जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। नेक्स्ट, ये ऑपरेशन क्या होता है? हीट, प्रेशर बनता है, बूंदे ऊपर आएगी वाटर्स की, ये ऑपरेशन वो उड़ जाएगी, वही वाला ये ऑपरेशन। हाँ, एरिड रीजन, डेजर्ट जोन, जैसे अपना थार, जो जैसे मैंने आटाकामा पूछा था, तो आटाकामा डेजर्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका में। डेजर्ट होगा, उसकी क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट होगी। अपना राजस्थान है, डेजर्ट जोन में आता है, तो यहाँ पर थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो यहाँ पर है, एंड देन पार्ट पंजाब है, लिटिल बिट गुजरात है, हरियाणा, सॉरी पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, और हल्का बिल्कुल थोड़ा सा लिटिल बिट मान लो आप हरियाणा में भी इसका फोकस है, वो डेजर्ट एरिया। तो हमारे जो नॉर्थ जोन के हैं उनकी क्लाइमेट कंडीशन सेम होती है, इसलिए हमारे पास जैसे कॉपर जैसे मिनरल यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कॉपर जो होता है हमारा कॉपर बेल्ट, तो सबसे हमारे यहाँ कॉपर का है खेतड़ी। खेतड़ी नाम सुना है? खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कॉपर माइनिंग है। हाँ, नेक्स्ट, ये रेसिडियल मास ऑफ वेदर। थर्ड हमारा है रेसिडियल मास ऑफ वेदर, यही है ना थर्ड नंबर पे। देखो ये एग्जैक्ट होता क्या है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर समझो। देखो ऐसे रॉक होती है, ये रॉक बेसिकली यार, मतलब जो रॉक्स होती है या इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं, दीज आर फाउंड इन अमरकंटक बेल्ट, अमरकंटक प्लेट्यू। ये अमरकंटक यहाँ पर है, तो अमरकंटक जो स्टेट होता है ये एमपी और छत्तीसगढ़ में होता है, और यहाँ पर एक बेसिकली मिनरल्स होता है वो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है। अब होता क्या है, ये मिनरल्स यहाँ होते हैं, इस जगह पर होते हैं, इस यहाँ पर जगह इस जगह पर होते हैं। तो रेनफॉल हुआ या लैंडस्लाइडिंग हुई या एयर हुआ या कोई प्रेशर हुआ, क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुई, तो ये वाटर सप्लाई तो नीचे चली जाती है, वाटर सप्लाई नीचे चली जाएगी, डस्ट पार्टिकल अलग चले जाएंगे, सोइल से नीचे आ जाएगा, इरेजन हो जाएगा, पर जो यहाँ मिनरल्स है ये यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, और इस जोन में मिलेगा सिर्फ बॉक्साइट। क्लियर? फर्स्ट हमने पढ़ा एंड्स एंड लोड्स, सेकंड हमने पढ़ा बेड्स एंड लेयर, थर्ड हमने पढ़ा रेसिडियल मास वेदर मटेरियल। तो ड्यू टू वेदर के लिए इस तरह का इरोजन यहाँ पर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ इसको पूरा कंप्लीट करो बेटा। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन, हाँ
कहाँ पढ़ रहे हो आप? वो repeat किया, third point. अच्छा हाँ, मटीरियल दिस वे, क्या मिलेगा इस वे में हमें? बॉक्साइट। क्या मिलेगा यहाँ पर हमें? वी आर फाउंड बॉक्साइट। और कहाँ मिलेगा बॉक्साइट सबसे ज्यादा? एमपी। एमपी में कहा? अमरकंटक। अमरकंट बाउंड्री शेयरिंग होती है, बॉर्डर शेयर होता है। अमरकंटक अगेन छत्तीसगढ़ प्लेटू। नेक्स्ट, बिल्कुल देखो इस तरह के एक रॉक मिनरल्स, रॉक यहाँ पर इस तरह ये अवेलेबल रहता है। वाटर, क्योंकि अमरकंटक जो है वहां पर बहुत सारी रिवर का ओरिजिन है, जैसे सोन रिवर हुआ, नर्मदा रिवर हुई। नर्मदा का जो ओरिजिन है वो यहीं पर है। तो यहाँ से जब रिवर ओरिजिनेट होती है या रिवर या रेनफॉल होता है, रेनफॉल के साथ वाटर, वाटर के साथ सॉइल, डस्ट पार्टिकल, अदर एलिमेंट, वो फ्लो करके नीचे आ जाएंगे, इरोज होगा। ये मिनरल्स है, ये ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल रहेंगे और ये मिनरल्स अपन इनको खुदाई करके निकाल सकते हैं। और ये कौन सा होगा? बॉक्साइट। दैट इज क्लियर? हाँ, नेक्स्ट, एलुवियल डिपॉजिट। हाँ भैया, एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? बिल्कुल, देखो इधर ये हिली एरिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हिली एरिया, रेनफॉल हुआ या रेन हुआ, फ्लड आया, कुछ भी यहां से आएगा। ये नैरो एरिया, वैली, वैली यहाँ पर ये लेयर्स के रूप में जमा हो जाएगा। यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो कौन सा होगा? गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, इस तरह का यहाँ पर मिनरल्स मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा? गोल्ड और सिल्वर टाइप का मिनरल कहाँ होगा? यहाँ पर रहेगा। और ये क्या कहलाएगा? हमारा एलुवियल। अरे यार सिंपल बात, जब बारिश आती है तो यहाँ पर से ये मिट्टियां जो क्रॉप्स के लिए जो हमारे यूजफुल होती है वो यही सोइल होती है। ये अपने साथ बहाकर आती है, तो बहाकर आती है जो अदर एलिमेंट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये लेयर के फॉर्म में मिल जाते हैं और ये लेयर्स बन जाती है। लेयर्स बन जाती है तो बाद में आप निकाल सकते हैं, रेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ओशियन करंट पहले क्लियर कर ले। ओशियन करंट में समुद्र की जो लहरें होती है, समुद्र के नीचे हमें मिलता है, वो कौन सा मिलेगा? साल्ट मिलेगा। या साल्ट से संबंधित जो भी अदर एक्सेसरीज होगी वो वहां पर मिल जाएगी। डीप माइनिंग में जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, और डीप माइनिंग हम कर नहीं सकते तो यहाँ पर हमें नॉर्मल चीजें इजी लेवल में मिल जाएगी। हाँ, सर्टेन मिनरल्स वाला दोबारा रीड करना, 4th नंबर। On the base of hills, these, ये 1 number question, these deposits are called placer deposit. इनसे वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वाटर जाएगा तो फ्लड बहाव से आगे निकल जाएगा, पर यहाँ पर लेयर्स में कौन होगा? गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, टिन होगा, प्लेटिनियम होगा यहाँ पर, और आर मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। हाँ, अदर कोई पर्सन जो रीड करना चाहे? लास्ट, बस एक पेरा, 1 पेरा। हाँ, इतना ही स्पीड से थोड़ी बीबीसी न्यूज थोड़ी ना अपन। हाँ, ओशियन और वाटर कंटेन, बहुत सारे क्वांटिटीज में हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज Are too widely diffused टू बी of economic significance. हाँ, आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। However, a common salt, magnesium and ब्रोमाइन आर largely derived from ocean water. These ocean beds too are rich in manganese nodules. ठीक, ये आपको 6 कॉन्सेप्ट बिल्कुल लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन आया था व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ मिनरल्स, तो ये आप 6 के 6 पॉइंट
अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप 6 पॉइंट डाल सकते हैं। फर्स्ट बेंच एंड लोड, सेकंड बेड्स एंड लेयर, थर्ड रेसिडियल मास एंड वेदर मटेरियल, फोर्थ एल्यूवियल और फिफ्थ है ओशियन करंट। कंप्लीट। कौन सी लेयर? अच्छा बेड्स एंड लेयर, ये अपनी एक लेयर है, ठीक है। हमको पता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमें बताया कि यहाँ पर इतने डेप्थ में हमारे पास मिनरल अवेलेबल है। क्लियर? इतने डेप्थ में अवेलेबल। अब यहाँ से डिग करने का कोई यूजफुल तरीका है ना? कमर्शियल है तो पैसा वेस्ट होगा आपका। आप जितना लगाए उतना तो निकलना चाहिए आपके पास। सपोज करो एक गोल्ड माइन है, कोलार गोल्ड माइन महाराष्ट्र, कोलार गोल्ड माइन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में गोल्ड माइन है एग्जाम्पल। अब इसको पूरा इसका जो एक्सपेंशन है वो पूरा है आपका 1 करोड़, और आप जब इसमें गोल्ड को डिग करोगे तो आपको मिल रहा है 18 लाख का गोल्ड। तो ये क्या सर्वाइवल है कि नहीं? प्रॉफिट है कि लॉस? तो हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और इसीलिए कोलार गोल्ड माइन को ऑफ कर रखा है, उसमें कोई गोल्ड नहीं निकाला जाता, बंद है, वो क्लोज है। अब ये क्या होता है, ऐसी माइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी यूज होती है यहाँ पर। ऐसा एक हम जैसे बोलते हैं ना केव, सुरंग केव, तो ऐसा बनाते टनल, और ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। आपने बहुत सारी मूवी, कोयला मूवी या कुछ मूवी देखी हो तो उसमें बहुत सारी बात है, ऐसे टनल बनाकर डायरेक्ट यहाँ से इरेक्ट करके डायरेक्ट बाहर लेके आ जाता है। बैडन ले। अब तो क्लियर कॉन्सेप्ट? डाउट? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ आप। नेक्स्ट चैप्टर कहाँ है? रेड होल माइनिंग एक बार रीड करो। हाँ मौलिक नाम है ना, कोई जरूरत नहीं। हाँ इंडिया में मोस्ट ऑफ मिनरल आर नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज्ड मिनरल है हमारे, एंड देयर extraction is possible only after obtaining due permission from the government. और जो गवर्नमेंट की परमिशन लेकर करता है वो भी लोग इसमें काम कर सकते हैं, लाइसेंस अवेलेबल होते हैं इनके लिए। हाँ बट most of the tribes area of the northern eastern India, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया मतलब इधर वाला एरिया, ये वाला, हाँ ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। minerals are owned by individual or community. In मेघालय Meghalaya there are large deposit of coal, iron ore, limestone and dolomite, coal mining in Jawai, and Cherrapunji, second highest place of rain. Cherrapunji is ruined by family member in the form of large narrow tunnels known as Large कहाँ है यार? Long narrow tunnel. Long वही same rat hole mining मैंने बताया कि same process. Narrow tunnel known as rat hole mining. तो अब बेड एंड स्लेयर के एग्जाम्पल में अपन ये भी कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज रेड होल माइनिंग। क्लियर? नेक्स्ट, डिग अ लिटिल डीपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन पिट माइन, क्वेरी एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पिट माइन। पिट माइन क्या होता है? PITMINA, पिट माइन। देखो ये ऐसे गड्ढा बनाया, मिनरल्स कहाँ है नहीं पता, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकता है, एक डीप डिग करना पड़ेगा और वही क्या कहलाएगी आपकी पिट माइन। पिट माइन। सेकंड क्या है? क्वेरी। कुछ नहीं, क्वेरी, क्वेरी में आप चलो तो रेड सीमेंट देखा, गिट्टी देखी, गिट्टी, बस वो गिट्टी ही क्वेरी। बिल्डिंग का मटेरियल जो आप तैयार करते हो, सरफेस पे तैयार हो रहा है, ये इस तरह सरफेस पे तैयार होगा और वही क्या है, क्वेरी। नेक्स्ट क्या वर्ड? अंडरग्राउंड माइनिंग। और अंडरग्राउंड माइनिंग से यही टाइप ऑफ बेड एंड रेल्स, रेड होल माइनिंग या अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग का एक एग्जांपल, जो हमारा रेलवे टनल है वो निकाला जाता है, वो भी एक अंडरग्राउंड माइनिंग में आता है। निकाला जाता है ना, टनल्स क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन। हाँ अब क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए।
प्रॉपर नहीं होती है अपना, पर इधर जो एरिया है नॉर्थन ईस्टर्न एरिया, वहां पर ये प्रॉपर होता है। अपने यहाँ जैसे माइनिंग है, सर्कल में स्टेप बाय स्टेप सर्कल होता हाँ सर्कल्स होते हैं, पर पूरा प्रॉपर इस तरह से नहीं होता अपने यहाँ, इस राजस्थान में, पर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, ये तीनों क्लियर है, पिट माइन एंड देन द क्वेरी एंड द अंडरग्राउंड माइन। नेक्स्ट, क्या हुआ, रीड कर रही है ये? हाँ read। मैं तो क्या, India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are एक मिनट बेटा, स्टॉप स्टॉप, हाँ वहीं से लाइन रीड करना जहां से हमने छोड़ी अभी, है। However, they राइट, स्टॉप। However, there are uneven distribution, border broadly speaking. रीड करने दो उसको। broadly speaking, Why are you helping me? peninsular rocks contain most of the इंक भी खत्म हो चुकी है, of coal. नो नीड ऑफ इट। हाँ Non-metallic minerals. इधर देखो बोर्ड पे, स्टॉप। हाँ लास्ट आप रीड करो। However, these are unevenly. नहीं, स्टार्टिंग से इंडिया इज फॉर्चुनेट, India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. ब्रॉडली Broadly स्पीकिंग। speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of कॉल स्टॉप, कॉल बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज कहां पर, इस वाले प्लेट्यू पे, पेनिनसुलर रॉक्स प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वहां पर कोल, लार्जेस्ट कोल, कोल भी कहां रहेगा, यहां उड़ीसा, ओडिशा, आपका झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, आपका कर्नाटका, हाईएस्ट प्लेस 33, 28, 19, 11, 9% अदर्स। ये देखा है एरो बनाते वैसे सर्कल, अभी बताती हूँ, आगे रीड करो पहले। metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals. Metallic rocks on the western and eastern side. हाँ वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये इसका ईस्टर्न, ये सारे में इंक नहीं है, ये इंक मेरे को नहीं खोलनी। हाँ चलो रीड करो, ये ईस्टर्न पार्ट इसका और ये वेस्टर्न पार्ट। आप गुजरात में जाओगे, ये वाला स्प्रिंग एरिया गुजरात, और यहाँ पर अंकलेश्वर पेट्रोल के लिए, नॉन फॉर पेट्रोल, नॉन फॉर पेट्रोल, असम नॉन फॉर, असम नॉन फॉर पेट्रोलियम, असम नॉन फॉर पेट्रोलियम, डिगबोई, नाहरकटिया प्लेस ऑफ असम, these are the famous for petroleum. अंकलेश्वर गुजरात फेमस फॉर पेट्रोलियम। हाँ नेक्स्ट, Eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits. आगे आपकी लाइन क्लियर है। नेक्स्ट, राजस्थान, Rajasthan with the rock systems of the peninsula has reserves of many non-ferrous metals. राजस्थान में कौन से मिनरल्स मिलती है, नॉन फेरस, कॉपर, लेड, टिन, मार्बल्स, बॉक्साइट, फेल्सपार, बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे मिनरल्स मिलती है यहाँ पर। आपकी फेस पे जो होता है ना मुल्तानी मिट्टी, यही मिलता है। आपका टेल्कम पाउडर यही होता है। टेल्कम पाउडर क्या होता है, टेल्कम पाउडर एक रॉक्स होता है ऐसा सिंपल, और उसको क्रश किया जाता है अच्छे से मशीन में, उसका पार्टिकल्स डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है और उसमें वो डाला जाता है, बस नथिंग, फ्रेगनेंस, बस इसी का फॉर्म है, और वही हम अच्छे से खरीदते हैं जितना लार्ज अमाउंट हम दे सकते हैं। हाँ लेकिन फिर टेल्को पाउडर वगैरह मतलब फ्रेगनेंस डाल रहे हैं तो मॉइस्ट नहीं होता, फ्रेगनेंस तो लिक्विड मतलब किसने कहा कि फ्रेगनेंस लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत सारी वैरायटीज होती है। हाँ नॉन फेरस मिनरल, द वास्ट, The vast alluvial plains of North India are almost devoid of economic minerals. These variations exist largely because
of the differences in the geological structure, processes and time involved in the formation of minerals. डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स है, कहाँ कहाँ कौन सा मिनरल मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, ये हम आगे चेक करेंगे. हाँ आप रीड लास्ट. लेट अस नो. Let us now हाँ. study the economic इकोनॉमिक, ये सब मिनरल सेल आउट करोगे तो क्या मिलेगा, पैसा. इकोनॉमी ले लेवल. बस अगर यहाँ से कॉपर माइंस में से कॉपर निकल रहा है, वी कैन यूज कॉपर. नो, इट इज फॉर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, माइनिंग, मतलब जो भी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें पूरा वाइड प्रोडक्ट यूज होता है, तो सेल इकोनॉमिक. हाँ. Let us now study the few major differences. Always remember that the concentration of a mineral in the ore, the ease of extraction and access to the marketplace, Important role in important role in affecting the economic viability of reserve. of the reserve. Yeah, to meet the demand, the choice has to be made with the number of possible options. When this is done, a mineral Of reserve turns into the, to a market. जो हमारा मिनरल्स होता है, डिपॉजिट होता है, वो किसमें टर्न होता है, माइंस में. किसमें होता है, माइंस. और माइंस किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है. और इंडस्ट्रीज क्या होती है, किसी भी कंट्री की बहुत यूजफुल, या कहते हैं बैकबोन होता है, कि इंडस्ट्री नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा. कोटा है आपका, कोटा में कोई इंडस्ट्री नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है. एक कोटा में सिर्फ एक चीज है, कोचिंग, कोचिंग हब. कोटा, कोचिंग, कड़के, कचोरी, क्राइम, कोटा स्टोन, कोटा डोरिया, दीज आर फेमस एलिमेंट ऑफ कोटा. वहां तो ऐसे बोलते शेयरिंग करेगी. हाँ, तो ये कोटा का फेमस है. अगर कोटा में एक इंडस्ट्री होती तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता, इतना क्राइम नहीं होता, इतने लोग अनएजुकेटेड नहीं होते. समथिंग रोजगार तो, एम्प्लॉयमेंट तो होता. जैसे हमारे पास लास्ट में कुछ बिफोर ईयर्स हमारे पास एक फैक्ट्री थी, जेके, तो कुछ लोगों, मतलब ड्यू टू गवर्नमेंट और समथिंग रीजन अबाउट, ये वो भी बंद हो गया, क्लोज हो गया. तो कोई इंडस्ट्री है कोटा के पास, कोई इंडस्ट्री है नहीं. एक इंडस्ट्री है, दैट इज कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री. और अब तो ये हो गया बड़ा बड़ा है कि हमें क्या बनना है, बड़ा हो गया हमें ये बनना है, कोचिंग में पढ़ाना है बस. नेक्स्ट टाइम हमारा ये हो गया. हम किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेते. हाँ, नेक्स्ट फेरस मिनरल, यहीं से ना बेटा. ये हम जब डेफिनेशन करेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंटेंट हमें बिल्कुल ऐड करना है कि फेरस मिनरल्स हमारा कितना पार्ट है और हमें किस तरह से यूजफुल है. ठीक है. हाँ, फेरस टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 3/4 हमारे पास क्या है, फेरस मिनरल्स है. They provide a strong base for the development of मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री होती है, मतलब जिसका मिनरल्स को प्यूरिफाई किया जाता है, अलग किया जाता है. कोई भी मिनरल है, डस्ट पार्टिकल्स है, सॉइल्स है या अदर एलिमेंट्स है, उनको जो डिफरेंट डिफरेंट मोड में डाला जाएगा, वही वाली इंडस्ट्रीज है. India exports substantial internal demand. इंटरनल डिमांड, जिस तरह हमारी डिमांड होती है उसी तरह क्या होती है, सप्लाई होती है. नेक्स्ट, आयरन और. Iron ore हाँ, एक वन मिनट बस, 1 मिनट. ये आयरन और कहाँ कहाँ है, ये सबको मैप में आना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही यहीं से आएगा. लार्ज क्वेश्चन अगर होगा, ये देख लो यहाँ पर. और मैप से डरो नहीं, आपको जैसा बनता है बनाओ, प्रैक्टिस करो. कोई नहीं देख रहा आपको कैसा बनाना है. आपको एक पर्टिकुलर प्लेस आपका इंडिकेट होना चाहिए कि इस साइड में ये है और इस साइड में ये. सबको आता है मैप? नहीं आता ना, कुछ नहीं आता. तो आज काम क्या करना है, रेडीमेड मैप नहीं खरीदना है. अपने को क्या करना है, बुक आपकी जो कॉपी है उसमें क्या करना है, मैप बनाना है. ठीक है, जैसा आपको आए. कोई नहीं, मार्क्स नहीं कट रहे उसके, राइटिंग मार्क्स नहीं मिल रहा आपको. आपको जैसा भी है मैप बनाना है, और मैप बनाने के बाद आपको सिर्फ पूरे स्टेट डिडक्ट करने, पूरे स्टेट. ठीक है, ऑल स्टेट आर पूरा उसका करना है. अब मैंने पूछा आयरन और कहाँ पर है, तो आपको एक, उसने कहा कि आयरन और आपको फिल कर दीजिए. एग्जामिनर आपसे आस्क कर रहा है
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उड़ीसा। अब आपको पता है कि ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर क्या है, ओडिशा, ये पूरा ओडिशा। नेक्स्ट आपका क्या है, ये झारखंड, ये पूरा बीच का बेल्ट, ये वाला बेल्ट, ये बेल्ट जानते हो पूरा, यहाँ से कौन से रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यही होता है। तो यहां से ये आपका ये झारखंड, ये झारखंड, ये यहाँ पर झारखंड, ठीक, ये यहाँ पर आपका ये वाला ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़। एंड देन कर्नाटक, कर्नाटका, ये वाला हिस्सा, इधर तो कुछ आपको यही नहीं करना, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, कुछ नहीं बीच में। यहाँ जो होता है ये हिस्सा है तेलंगाना, वहां नहीं है, बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, आंध्र प्रदेश को तो तोड़कर बनाया गया है, यही यहाँ पर है तेलंगाना, और बॉर्डर शेयरिंग विद अनदर स्टेट, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा क्या था, आयरन और हमारा कहाँ है, फर्स्ट जो हाईएस्ट रेंज में मिलता है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ ओडिशा। अब यहाँ ओडिशा में जो माइनिंग है, जैसे मयूरभंज है, सिंहभूमि है, क्यूझर है, ये सब माइनिंग प्लेस है, वो आपको याद होना चाहिए एग्जिट के कहाँ पर है, ये ओडिशा। हो सकता है मार्क्स उसी के कंटेन हो जाए। यहाँ पर चित्रदुर्ग है, चिकमंगलूर है, और बेल्लारी है, बेल्लारी की मैंने कल भी बात की थी आपसे, बेल्लारी, बेल्लारी कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। बेल्लारी जो शेप कहाँ है बेटा, बेल्लारी क्या है, आयरन माइन, कहाँ की, रिलैक्स आंसर, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आप बातें कर रहे थे, तो अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वैसे ही समझ में नहीं आएगा ना बेटा। क्या चाहिए था इसको, टाइम अभी नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ अभी, और ज्योग्राफी में भी अगर टाइम पूछा तो फिर क्या पढ़ना। चलो कोई नहीं, हाँ हम कहाँ थे, झारखंड में जो होता है वो 28% होता है, कर्नाटक में कितना होता है, 33% होता है, कर्नाटका में कितना होता है, नहीं होता 33, मैंने गलत बोला, नया डाटा है क्या तुम लोगों के पास, मेरे भी डाटा चेंज है क्या, मेरा तो 11 ही है, 11 ही है मेरा तो, अच्छा मेरा ओल्ड बुक है, उड़ीसा में 52%, मेरा तो उड़ीसा में 33 है, और नई एनसीईआरटी भी 33 बोलता है, और डाटा 2016-17 का है बेटा, अभी 2000 मेरे बच्चा, यहाँ पर जो मेंशन डाटा है ना 2016 एंड 17 का है, मेरा पास तो ओल्ड वर्जन था, हाँ ओल्ड वर्जन है मेरा तो ये जो भी है नया डाटा मैं कल कलेक्ट करके आपको देती हूँ। वैसे मेरे ख्याल से जो अब नंबर 1 पे है वो कर्नाटक है, हाँ नहीं आता पर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो चले ना बेटा। यहाँ पर नंबर 1 इसका है, सेकंड नंबर इसका है, आई थिंक इसका 24 है, और आई थिंक इसका 22 है हमारे हिसाब से भी, नई एनसीईआरटी जो बोल रही थी, और इसका है वो इसका और भी कम है। तो ये डाटा मैं कल आपको चेक करके देती हूँ कि कहाँ किसका कितना परसेंट है, या गूगल में आप लोग भी चेक करके एक बार मुझे बताना कि हम कौन सा वाला डाटा यूज करेंगे। तो इस डाटा को भी छोड़ देते हैं, पर हम माइनिंग्स को तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी माइन है। हाँ मुझे ये बताओ, आपको बेल्लारी कहाँ पर थी, बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटका में, बेल्लारी कर्नाटका, कर्नाटका में क्यों है बेल्लारी, देखो इसका शेप है ना, ये शेप इस तरह शेप है इसका, इस तरह शेप दिया हुआ है, तो जो शेप है इसका वो जो होता है ऑक्स, ऑक्स जानते हो, ऑक्स को क्या बोलते हैं, बैल बोलते हैं हिंदी में, बुल होता है, गाय माता
हाँ, तो ये जो होता है शेप ऑफ काउज, काउज हस्बैंड। चलो नेक्स्ट रीड करो, हम वापस आते हैं, डाटा के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। हाँ प्लीज। हाँ India is endowed with a fairly abundant resource. बेटा कहाँ से हम, अच्छा इंडिया इज, India is endowed with a fairly एंडोड का मतलब होता है रिच, संपन्न। हम बहुत धनी है कि हमारे पास इतने मिनरल्स हैं। India is rich with quality iron ore. आयरन ओर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। हेमेटाइट, Hematite ore is the most important industrial iron ore in which, in terms of quantity used, but has a slightly lower iron content than manganese. Reaches to 60%. डू यू नो वाला था, रीड करना फिर उसके बाद। हाँ Today, in Kannada, ये आपको नहीं आ रही है नजर? आपके पास बुक अवेलेबल है? देखो आप इसको, हाँ रीड करो। the highest peak in सर्कल में है तो वो शेप किसकी है? ऑक्स, ऑक्स की नहीं है? ऑक्स कैसा होता है? इधर यहां से यूं यूं यूं, यू वाला शेप होता है उसका, फिर यूं, तो वो इसीलिए उसको ऑक्स का शेप दिया गया है इस तरह। अब वो जो भी है, ये यहाँ निकली हुई रहती है बस, ठीक है। अब मैं कोई आर्टिस्ट तो हूं नहीं कि मैं पेंट अच्छे से कर दूं। हाँ नेक्स्ट, जब भी, हाँ कोई इशू नहीं। हाँ नेक्स्ट, बालाडेला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हेंस इट्स नेम, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? बेला डीला। मतलब क्या होता है? बेल, बेल के आकार जैसा, उसके शेप जैसा, उसकी जैसे बॉडी होती है उस जैसा, इसलिए इसका नाम दिया है बेलाडीला। बेलाडीला वेयर इज? कर्नाटका। कहाँ है? कर्नाटका। कौन सा मिनरल होता है? आयरन और। कौन सा मिनरल होता है? आयरन और, ठीक है। द मेजर आयरन बेल्स इन यार्ड। Odisha, in Odisha, high-grade बादामपुर, Balampur, मयूरभंज, and कुंदूछर। district. हम्म, In the adjoining ये नाम आपको ध्यान रखने भैया, नेम ऑफ द माइंस है। ये एक भी माइंस आपको देगा कि वेयर इज लोकेटेड, तो आपको फिर स्टेट अवेलेबल होना चाहिए, नीड होनी चाहिए आपको। हाँ the adjoining cities सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट, of Jharkhand hematite iron is found in Goa and गोवा और नोवामुडी, नोवामुडी। हाँ नेक्स्ट, Durg. अगर आपको लगता है तो यही स्टॉप करते हैं, कल हम इसको दोबारा से रीड करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबको 7 बज गया तो सब लोग सिर्फ घड़ी देख रहे हैं, जबकि हमने क्लास लेट आज स्टार्ट की थी। और 1 मिनट अभी भी लेफ्ट है अपने पास।